स्टूडेंट्स, ये वीडियो इथर की है और मेरी इथर की प्लेलिस्ट बनी हुई है। उसमें बहुत से इथर्स के प्रोग्राम पड़े हुए जो आप देख सकते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं उसमें जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिट है। मैं एक वीडियो आज इसमें डाल रहा हूँ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इथर, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टेल्डिहाइड, इनमें करीब में सब में देखने को मिलते हैं। दो टाइप का सब्स्टिट्यूशन होता है, एक इलेक्ट्रोफिलिक है, न्यूक्लियोफिलिक। तो यहाँ मैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूँ। पहले तो हम एक चीज़ ये समझ लें कि व्हाट इज़ द न्यूक्लियोफाइल एंड व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोफाइल। अक्सर ये बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, कौन इलेक्ट्रोफाइल है कौन न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब जो इलेक्ट्रॉन चाहता हो रिएक्शन करने के लिए। न्यूक्लियोफाइल जो रिएक्शन करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन को दान कर सकता हो। ऐसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो टाइप के होते हैं, SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल इज ए इलेक्ट्रॉन सीकिंग स्पीसीज, जो इलेक्ट्रॉन को चाहते हैं। दैट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, दे आर पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। न्यूट्रल स्पीसीज भी होते हैं विद इनकम्प्लीट इलेक्ट्रॉन सेल, और इनकी इलेक्ट्रॉन सेल इनकम्प्लीट होती है। इनकम्प्लीट होती है तभी तो इलेक्ट्रॉन सीकर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, इलेक्ट्रॉन को ये ढूंढते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं आपका एसीटोन, एल्डिहाइड, जैसे कि एसीटोन है आपका। कार्बोकैटायन का मतलब जिसमें से एक कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आए, वो कार्बोकैटायन बनाता है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम लाइक बोरान, BH3 में बोरान इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्योंकि बोरान की वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं, 3 हाइड्रोजन से रिएक्शन करके BH3 बना लेता है और इसके 8 इलेक्ट्रॉन नहीं पूरे हो पाते। तो अपने 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन की डिमांड करते हैं, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल, इट इज़ द मॉलिक्यूल, आयन, एटम दैट हैज़ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे कि आपने वाटर में देखा है, ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी होती है, लेकिन 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाटर में होते हैं ऑक्सीजन के पास। इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म केमिकल रिएक्शन, ये लोन पेयर दे देते हैं तो उससे मतलब केमिकल बॉन्ड बना लेते हैं। दे आर निगेटिवली चार्ज, ये निगेटिवली चार्ज होते हैं। जैसे कि आपका हाइड्रोक्साइड आयन, इस पर इलेक्ट्रॉन तो रहते हैं डोनेट करने वाले, लेकिन ये निगेटिवली चार्ज होते हैं। न्यूट्रल स्पीसीज हैं कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन, NH3 और H2O। H2O जो होता है वो न्यूट्रल होता है, अमोनिया भी न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल। लेकिन दे आर एबल टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं। अब आता है क्वेश्चन, ये रिएक्शन जो 2 टाइप का है, SN1 SN2, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत जगह पूछे जाते हैं, और आप ये समझ लीजिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनका बहुत अच्छा खासा रोल है और अक्सर आपके एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। SN1 रिएक्शन, इट कंप्लीट इन 2 स्टेप, 2 स्टेप में ये कंप्लीट होता है। यहाँ मिथाइल क्लोराइड का रिएक्शन OH से हुआ, तो OH से हुआ, इसमें से क्लोरीन निकलेगा और कार्बोकैटायन बन जाएगा, कार्बन पर प्लस चार्ज आ जाएगा, कार्बोकैटायन बन जाएगा। अब सेकंड स्टेप में
ये कार्बोकैटायन OH से रिएक्शन करेगा, OH से रिएक्शन करेगा और अल्कोहल बनाएगा। अब यहीं पर SN2 रिएक्शन, इन फर्स्ट में कार्बोकैटायन बनता है SN1 में, इन सेकेंड स्टेप में अल्कोहल फॉर्मेशन हो जाता है। अब SN2 रिएक्शन कंप्लीट इन वन स्टेप, एक ही स्टेप में ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है और इसमें एक ट्रांजिशन स्टेट होती है, बहुत थोड़ा वक्त होता है ट्रांजिशन स्टेट में। यहाँ पर मिथाइल क्लोराइड का रिएक्शन जब OH से होता है तो इधर जब OH से रिएक्शन होता है तो Cl तो जुड़ा ही है, OH भी जाके जुड़ जाता है, बहुत हल्के से उससे जुड़ जाता है। देखिए यहाँ पर OH आकर जुड़ गया। जितनी देर में ये OH जाके क्लोरीन मतलब Cl के पार्ट से जुड़ता है, ये देखिए, इसलिए यहाँ पर डॉट डॉट दिखाया है कि कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है, कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड और एक चौथा बॉन्ड, 5वां बॉन्ड नहीं बन सकता। तो इसलिए ये जो बनता है बहुत लूजली अटैच होता है जाके, इसलिए बहुत लूजली अटैच होता है और जो है इसीलिए मैंने इसको डॉट डॉट से दिखाया है। और थोड़ी देर के बाद, इतना टाइम, थोड़ी देर में ये Cl बाहर निकल जाता है और ये OH परमानेंट जुड़ जाता है, ये OH परमानेंट जुड़ जाता है। SN1 और SN2 के रिएक्शन में यही फ़र्क है कि इसमें ट्रांजिशन स्टेट होती है, इसमें कार्बोकैटायन नहीं बनता है, SN1 में कार्बोकैटायन बनता है और 2 स्टेप में रिएक्शन ये एक स्टेप में ही पूरा हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको जो है बहुत तैयार करके, और इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे आप बताएं, मैं आपके कन्फ्यूजन को दूर करूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टफ नहीं है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैकेनिज्म का समझना, मैं आपको कई वीडियो में बता चुका हूँ कि उसके मैकेनिज्म को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। अब ये ट्रांजिशन स्टेट, ऐसे तो आपने रिएक्शन आप करेंगे, OH से रिएक्शन हुआ, दर से निकला, एल्कोहल बन गया और क्लोराइड आयन जो है बाहर निकल गया। अब आपको ये पता ही नहीं है कि ये हुआ कैसे, तो ये जानने के लिए आपको कोशिश करें थोड़ी सी मैकेनिज्म जानें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, मैं ताकि आपको अच्छे से अच्छे वीडियो दे सकूँ। नीट और JEE के पेपर एक एक दिन धीरे धीरे कम हो रहे हैं, मेरी कोशिश है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे वीडियो निकाल के दे सकूँ, ताकि आपके केमिस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा 180 नंबर का शायद पेपर होता है, उसमें कम से कम 175 नंबर आपके आने चाहिए। मेरी यही कोशिश है, बस आपकी ये कोशिश है। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे व्यूज़ बढ़ाएं। ओके, थैंक यू।